इस वीडियो में अगस्त 2025 का करंट अफेयर देखेंगे। बाकी जनवरी से जुलाई तक का हो चुका है। इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से करते करते मई 2026 तक का देखेंगे। सुरक्षा बलों ने पहलगाम आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों को किस ऑपरेशन के अंतर्गत ढेर कर दिया? ऑपरेशन महादेव। भारत और अमेरिका के पहले अंतरिक्ष सहयोग निसार को सटीक कक्षा में स्थापित किया गया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर बैन की घोषणा किस देश ने किया? ऑस्ट्रेलिया ने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में होने वाले आयात पर कितना प्रतिशत टैरिफ का ऐलान किया है? 25%। राजगीर में 9 और 10 अगस्त को आयोजित होने वाली एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? अशोक। स्तनपान को प्राथमिकता दे टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? 1 से 7 अगस्त। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया? शाहरुख खान और मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और रानी मुखर्जी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। सही है। हिंदी फिल्म 12th फेल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, भी सही है। सैम बहादुर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, भी सही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सैबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? सिक्किम। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? नितिन गडकरी को। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या है? सप्तसुर, 7 राष्ट्र एक राग। भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? कांडला बंदरगाह। आंध्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन का 15वां COP 2025 कहाँ संपन्न हुआ? जिम्बाब्वे। स्लोवेनिया इजरायल के साथ अब सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बन गया है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? खालिद जमील को। भारतीय वायुसेना को किस देश से अंतिम और 16वां एयरबेस C-295 सैन्य परिवहन विमान प्राप्त हुआ है? स्पेन। परीक्षा पे चर्चा 2025 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। इसका शुभारंभ कब किया गया? 2018 में। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तेलंगाना को। बिहार के मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? प्रत्यय अमृत को। किसे विश्राम देने के लिए अपना घर योजना किसके लिए प्रारंभ किया गया? ट्रक चालकों के लिए। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत किस आधुनिक स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? हिमगिरी। 14वें UEFA महिला यूरोप कप 2025 फुटबॉल का विजेता कौन बना? इंग्लैंड। सरकार ने PM मित्र पार्क स्थापित करने के लिए कितने स्थलों को मंजूरी प्रदान किया? 7 स्थलों को। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौशल प्रशिक्षित युवाओं को 4,000 प्रति माह राशि प्रदान की जाएगी, सही है। IITI पास युवाओं को 5,000 प्रति माह राशि प्रदान की जाएगी, सही है। स्नातक स्नातक छात्रों को 6,000 प्रति माह राशि प्रदान की जाएगी, सही है। भारत की आगामी अंतरिक्ष मिशन तृष्णा किस देश के साथ मिलकर किया जा रहा है? उसका उद्देश्य क्या है? फ्रांस के साथ किया जा रहा है। उसका उद्देश्य है भूमि और जल सतह के तापमान का थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग। कर्तव्य वन 3 कहाँ स्थित है? इसका उद्घाटन अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री ने किया है। कर्तव्य पथ। हाल ही में लॉन्च ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण करना। IATA की 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजारों की चर्चा सूची में भारत का कौन सा स्थान पे है? 5वां स्थान पे। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश कौन बन गया है? मोल्डोवा। 81 वर्ष की उम्र में शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हो गया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? झारखंड राज्य के। हॉट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? वस्त्र मंत्रालय ने। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर 1987 INF परमाणु हथियार संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर दी है? रूस ने। पहले शतरंज स्पोर्ट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया, जिसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है? सऊदी अरब में। भारत को वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा। BO चिदम्बरम बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है, जो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह होंगे? तमिलनाडु। अगस्त की मौद्रिक नीति कमेटी MPC के फैसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
रेपो रेट को 5.50% पर स्थिर है। सही है। अस्थायी जमा सुविधा SDF की दर 5.25% है। सही है। सीमांत अस्थायी सुविधा MSF और बैंक दर 5.75% पर रहेगी। सही है। किस राज्य ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मंत्री नियुक्त योजना 2.0 लॉन्च किया है? असम ने। इसरो ने गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए होप मिशन कहाँ लॉन्च किया? लद्दाख। WCL 2025 पाकिस्तान को हराकर दक्षिण अफ्रीका की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड WCL 2025 कौन सी टीम चैंपियन बनी? साउथ अफ्रीका चैंपियन। फीफा ने किस शहर में महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट अकेडमी शुरू किया? हैदराबाद। द कॉनिसेंस नेटवर्क पुस्तक किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? सगाटा श्रीनिवास राज। भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली। सत्यपाल मलिक कौन थे जिनका हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? पूर्व राज्यपाल थे। अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश। चर्चा में रहे सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है जिसके निर्माण की मंजूरी दी गई है? चिनाब नदी पर। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी का क्या नाम है जिसका परीक्षण पूरा हो गया? रुद्रस्थ। 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले। संसद द्वारा पारित तटीय नौवहन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। भारत 38वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में सम्मानित अतिथि के रूप में कौन सा देश भाग लेगा? बोगोटा। किस राज्य सरकार ने बाज अख ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू किया है? पंजाब सरकार ने। WHO ने हेपेटाइटिस D को कैंसरकारी किया घोषित है। संयुक्त राष्ट्र महिला सी लीड्स 2 कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। वर्तमान में दुनिया में मिलेट श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया? भारत। साइन पहल का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? ICMR। WHO ने केनिया को अफ्रीकी ट्रिपनोसोमियासिस या स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया। प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक संधि को अंतिम रूप देने के लिए 184 देश कहाँ एकत्रित हुए हैं? जिनेवा में। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना को 2 साल के लिए बढ़ाया है। यह योजना कब लागू हुई थी? 2018 होगा यहाँ। किस राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति जारी की है? तमिलनाडु ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहाँ मिले थे? अलास्का में। नागोर्नो काराबाख को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? अजरबैजान और आर्मेनिया। बौद्धिक विकलांग छात्रों की समान शिक्षा के लिए दिशा अभियान किस राज्य ने लागू किया? तो महाराष्ट्र ने। स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत किस राज्य में की गई है? सिक्किम में। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह माँ सीता की जन्मस्थली पुनरुद्धार मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना की आधारशिला किस जिले में रखी है? सीतामढ़ी। हर घर तिरंगा अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की? गृह मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। सही है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर अभियान का शुभारंभ किया गया। भी सही है। 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया गया था। सही है। 2 और 3 सही है, एक कथन गलत है इसमें, गृह मंत्रालय द्वारा नहीं हुआ था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण शुरू किया? राजस्थान। सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि उपकरण किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? महाराष्ट्र। 12 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय क्या है? सतत विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य। एशिया रग्बी 27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन राजकीय अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में किया गया था। सही है। चीन ने महिला वर्ग जबकि हांगकांग ने पुरुष वर्ग का ताज जीता। सही है। इसमें भारतीय महिलाओं ने कांस्य पदक जीता। ये भी सही है। वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? सिंगापुर। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर
नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? डी.वाई. चंद्रचूड़। क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? श्रीमती एस. राधा चौहान ने। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अंदर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नया भारत थीम के साथ देश मना रहा 79वें स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार देश को संबोधित किया। सही है। हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना तथा सुदर्शन चक्र का ऐलान किया है। सही है। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 127 वीरता और 40 को विशिष्ट सेवा पुरस्कार को मंजूरी दी है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक DFSI में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? पटना। हाल ही में शुरू किए गए फास्टैग बेस्ड एनुअल टोल पास की एनुअल कीमत कितनी है? 3000 रुपया। भारत ने किस देश से भूमि मार्ग से जूट उत्पादों और रस्सियों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? बांग्लादेश। श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स 25 के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? कोलंबो। कॉन्स्टिट्यूट क्लब ऑफ इंडिया के CCI महासचिव के पद पर किसे चुना गया? राजीव प्रताप रूडी को। भारतीय सेना ने किस राज्य में ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणानाथ 2025 प्रारंभ की है? हिमाचल प्रदेश। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA के उम्मीदवार के रूप में किसके नाम की घोषणा की है? CP राधाकृष्णन। ट्रंप और पुतिन की शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुई? अलास्का में। 12वें पुरुष एशिया कप संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया कप हॉकी का शुभारंभ चांद है। यह 29 से 7 सितंबर के बीच राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होगा। सही है। नीतीश कुमार ने चैंपियनशिप के लोगो शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण किया। सही है। 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनियन ने टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। किस देश ने वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? रूस ने। किस मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित बैठक विवरण तैयार करने वाला उपकरण सभासार का शुभारंभ किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने। 1800 करोड़ रुपए की विनिर्माण परियोजना के लिए बेमल रेल हब की आधारशिला किसने रखी है? राजनाथ सिंह ने। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर क्या है? हिमालय किंगफिशर। नासा आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर प्रारंभ करने की घोषणा किया है? 2030 तक। किस संगठन ने फ्री AI समिति बनाने की घोषणा की है? RBI ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में मेरिट योजना का मंजूरी दी है। इस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना की अवधि 25-26 से 29-30 तक है। सही है। यह योजना तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता व शोध को बढ़ावा देने के लिए है। सही है। योजना की कुल लागत 4200 करोड़ है। सही है। किस राज्य में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायमनवर योजना की गई है? तमिलनाडु। नीति आयोग ने 4 अगस्त को भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI का पहला संस्करण जारी किया। इस सूचकांक में अग्रणी राज्य की श्रेणी में है दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़। हाल ही में किस राज्य ने गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया है? असम ने। हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन है? 88 दिव्या देशमुख। उसके बाद 88 89 रोहित होगा। मौली नामक पहले पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? होमबाउंड ने। कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को हस्तांतरित कर रहा है? तुवालू। हुरून इंडिया 2025 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय कौन है? अंबानी परिवार। कैबिनेट ने किस राज्य में तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किस देश में किया गया? श्रीलंका। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मानिका विश्वकर्मा। हाल ही में टाटा सन्स के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा को। भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? चांदीपुर। ICMR द्वारा विकसित पोर्टेबल
हैंड हेल्ड डिवाइस सरेबो CREBO किसके उपचार से संबंधित है? ब्रेन इंजरी और आंतरिक रक्तस्राव का पता लगाने से। लोकसभा में पेश 130वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को हटाने से। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक किसने पेश किया? अश्विनी वैष्णव ने। भारत दुनिया में सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडियन ब्लॉक विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया? न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी। ट्रंप ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? सर्जियो गोर। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया गया? चंद्रयान 3। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के संबंध में अपने पिछले आदेश में संशोधन किया है। नए आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों को उनके मूल क्षेत्रों में केवल निम्नलिखित के बाद ही छोड़ा जा सकता है: नसबंदी और टीकाकरण। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? नेपाल को। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण देने की घोषणा की? भारतीय स्टेट बैंक। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमसी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? बिहार राज्य में। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने। किस राज्य को भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? केरल को। हाल ही में किस देश ने सस्टेनेबिलिटी पावर 1404 नामक अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया? ईरान ने। नवीनतम विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। डाक विभाग ने 25 अगस्त से किस देश के साथ डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? अमेरिका। 134वां डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। भारतीय मुक्केबाज संघ BFI के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह। 20 से 30 अगस्त 2025 समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 में कौन सा 2 राज्य भाग ले रहे हैं? असम और मणिपुर। 126 खगोल विज्ञान और खगोलीय भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2025 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिलाओं के नेतृत्व में सौंप कर निम्न में से किस रेलवे जो ने इतिहास रच दिया? दक्षिण रेलवे ने। उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? अनीश दयाल सिंह का। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते योजना किन 2 मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाती है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा ही सही है। अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल हो गया है? नेपाल। अगली पीढ़ी के सुधार और विकसित भारत दृष्टि हेतु केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में पैनल गठित किया? राजीव गौबा। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा फोर्टिफाइड राइस योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 2028 तक के लिए। केंद्र सरकार ने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती तथा अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रूह मनाटिका का आयोजन इनमें से किस शहर में किया जाएगा? उज्जैन में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए बिहार के किन शिक्षकों का चयन हुआ है? कुमार निधि, दिलीप और प्रमोद। नए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार किए? निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। सही है। उद्योग लगाने वाले को अधिकतम 40 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी। सही है। निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 साल की अवधि के लिए सालाना 40 लाख होगा। सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू की है? बिहार। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी न्यूनतम स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किसे पहला स्थान दिया गया? ज्यूरिख को। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? राजीव रंजन को। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया? मलेशिया। ADR रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। सबसे गरीब ममता बनर्जी। आरोहण परियोजना शुरू करने की घोषणा किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने।
हाल ही में 2 दिवसीय वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व। भारतीय सेना द्वारा पहला अभ्यास आरोग्य सेतु कहाँ आयोजित किया गया था? असम में। आवधिक समबल सर्वेक्षण PLFS 2023-24 के अनुसार भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर WPR क्या है? 40.3%। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? 2030 तक। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने पहली बार सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता? कार्लोस अल्कराज। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं के भंडारण सीमा को कितना निर्धारित किया है? 2000 मीट्रिक टन। किस राज्य ने JP सेनानी पेंशन योजना को दोगुना करने की घोषणा की है? बिहार सरकार ने। हाल ही में ऑपरेशन चक्र किसने चलाया है? CBI ने। 30वें कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? भारत। किसने रिकॉर्ड तीसरी बार TFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया? मोहम्मद सलाह। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द का प्रयोग प्रतिबंध लगाया? ओडिशा ने। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने AI से संचालित यात्री कॉरिडोर की शुरुआत की? दुबई ने। नासा और IBM ने सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए अभूतपूर्व AI मॉडल सूर्य का अनावरण किया है। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एक मुश्त स्विच सुविधा की शुरू की है।